हैं और फिर अगर आप लोग कहते हो तो नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, उसको भी जो भी कहोगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। वैसे हमारे दिमाग में बायोमोलिक्यूल चल रहा है, फिर आपकी इच्छा है, इसलिए कि साइड का एंड कर दें और अच्छा समझ में भी आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हल्का सा कनेक्टेड है बायोमोलिक्यूल। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल अलग चैप्टर है, डी ब्लॉक बिल्कुल अलग चैप्टर है। थोड़ी बहुत नॉलेज तो काम आएगी लेकिन पूरी नहीं। चलो तो अब्सेंट पे माने आपका जवाब नहीं आया बेटा, बोलो। नहीं अलार्म ना बजो फिर से, तो 2-4 घड़ी लो। फोन स्विच ऑफ हो गया था। हाँ मुँह को दे तो रहे थे। सब चीज़न को एक ही ऑप्शन है, छुट्टी ले लो। आयांसी लग रहे हैं, आयांसी लग रहे हैं। छः बजे की कोचिंग है, हालांकि 6:15 6:20 तक आप आ जाओ तो भी चल जाएगा। ये 7 बज रहे हैं। हाँ सुन नहीं पा रहे, नींद नहीं खुली थी, सर्दी बहुत है तो उसे क्या होता। सर्दी अपनी जगह है, आप अपनी जगह, उसमें होने दो, सर्दी का दिक्कत है। बैठो आप, हम आपसे जाते समय बात करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या है ना, हमें थोड़ा आपको सुधारना है, भगाने से नहीं होगा। आप आ गए इसलिए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जाते समय इसकी सज़ा मिलेगी। कम से कम मिनिमम 10 मिनट मुर्गा बनो तुम, मिनिमम, ज़्यादा का हमें नहीं पता। कहो तो अभी बना दे। हाँ यहाँ बनो, यहाँ पर आ जाओ, तेज बोलो। तो उसे कहा हो मुर्गा बनने, नाक से थोड़ी बन जाता मुर्गा, पाँव से बन हो जाता। नाक वालों काम को नहीं दे रहे हमसे। हाँ इसे नाक पे चोट जरूर पड़े, नाक के सम्मान पे। आ जाओ, पंकज को भी ले आओ साथ में। नहीं बनने मुर्गा, तो भी मुर्गा नहीं बनने, मुर्गा बनने की नहीं, मुर्गा बनने की नहीं। हाँ या ना में जवाब दो। क्यों अभी क्यों नहीं बनूँ? चल हमने लास्ट कल हमने एक कन्वर्जन किया था, असेंडिंग सीरीज वाला कन्वर्जन किया था। असेंडिंग मतलब जिसमें कम कार्बन से ज़्यादा कार्बन बनाते हैं, है ना। और एक हमने डिसेंडिंग सीरीज वाला कार्बन लिखवाया था। कुछ बच्चों ने हमें दिखाया है लेकिन अधिकतर ने नहीं दिखाया था, कुछ को छोड़ दे तो, इसलिए हम करा देते हैं। और फिर एरोमेटिक के कर लेते हैं कन्वर्जन, और फिर चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं पूरा एक बार, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ठीक है, असेंडिंग सीरीज का कर लिया था। डिसेंडिंग सीरीज का मतलब ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन। जनरली तो ट्रेंड यही है कि जब भी असेंडिंग का आता है तो 1 से 2 आता है, और डिसेंडिंग का आता है तो 2 से 1 आता है। लेकिन 1 से 2 आ जाए, 2 से 3 आ जाए, या 3 से 2 आ जाए, तरीका वही है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है, सेम वही है। पीछे के चिपके चले आने, रिएक्शन तो आगे होनी है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है आपका, है ना। तो जल्दी आपका कन्वर्जन आएगा तो ऐसा आएगा, एथिल एल्कोहल टू मेथिल एल्कोहल, इथेनामाइन टू मिथेनामाइन, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मल्डिहाइड, या फॉर्मिक एसिड टू एसिटिक एसिड आते हैं। लेकिन हम फिर भी सबसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को उठाते हैं, उससे करते हैं, क्योंकि उससे डीएक्टिव ग्रुप, उससे छोटे ग्रुप से कन्वर्जन आ ही नहीं सकता। और सबसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हम 2 कार्बन से 1 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और 2 कार्बन का सबसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम ले रहे हैं यहाँ पर इथेन, ठीक है। तो आप लोग लिखते चलिए, जिनने कर लिया था कल वो सिर्फ ऑब्जर्व करें, है ना। C2H6, हालांकि यहाँ से कोई भी कन्वर्जन अभी तक आया नहीं है,
ईथेन, ईथेन। हाइड्रोकार्बन को एक्टिवेट करने का एक सिंपल तरीका है कि आप इसका हेलोजिनेशन करा दो, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हाइड्रोनेशन करा दो। नाइट्रेशन भी करा सकते हो, अगर आपको नहीं है दिक्कत तो आप नाइट्रेशन करा दो, उससे भी एक्टिवेट हो जाते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 से करा दो तो H2O निकल जाएगा और नाइट्रो एल्किन बन जाएंगे ना। ऐसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आप कैसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हम हेलोजिनेशन कर देते हैं, ठीक है। ए लिया हमने Cl2 और इसका हेलोजिनेशन कर दिया तो एक H और एक Cl निकल जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा, ये बन जाएगा C2H5Cl। जनरली जो कन्वर्जन स्टार्ट होते हैं आपके वो यहाँ से आते हैं, मतलब पहले से ही एक्टिवेटिंग ग्रुप दिया जाता है आपको, डीएक्टिवेटेड ग्रुप नहीं दिया जाता है। अब इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, एथिल क्लोराइड से एथिल ब्रोमाइड कह सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड कह सकते हैं, है ना, और भी कुछ भी कह सकते हैं, फ्लोरो एथिल फ्लोराइड कह सकते हैं, है ना, मतलब हैलोजन एक्सचेंज करने के लिए कह सकते हैं, इसको एल्कोहल में ले जाने के लिए कह सकते हैं, साइनाइड में ले जाने के लिए कह सकते हैं, एमाइन में, कुछ भी, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम एथिल क्लोराइड को एथिल एल्कोहल में ले जाते हैं, है ना, एथिल क्लोराइड या क्लोरोईथेन। हमने बहुत पहले सीखा था, ये बहुत पहले सीखा था, वो अगेन अगेन बार बार चैप्टर्स में आया है आपके बीच बीच में, कि आपको अगर X हटाना है, एक्स के प्लेस पे OH लाना है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने हेलो एल्केन में पढ़ी थी, दो प्रकार की होगी, SN1 है, SN2 है, हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके तरीके हैं, आप KOH से रिएक्शन करा दो एक्वस, NaOH से रिएक्शन करा दो एक्वस, AgOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इससे ये सबसे बेस्ट तरीके हैं। आप ऐसा करके इस X को हटा सकते हो, उसके प्लेस पे OH ला सकते हो, है ना। तो हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक्वस KOH से, एक्वस, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl निकल जाएगा। हालांकि जब मल्टीपल स्टेप कन्वर्जन आ रहा है तो जो निकल रहा है वो आप शो नहीं करोगे तो भी सही ही माना जाएगा, और आप कर देते हो तो वो तो बेस्ट है, मतलब आप सब कुछ बता रहे हो, पर नहीं करोगे तो भी गलत। हाँ, लेकिन सिंगल स्टेप कन्वर्जन आए, मान लो कोई भी नेम रिएक्शन आ जाए तो फिर उसको पूरा ही पूरा करना है, वहाँ पे नंबर कर सकते हैं। और ये बन गया एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन। हमने आपके कन्वर्जन कुछ यहीं से दिए, कुछ भी उठा लो, जरूरी नहीं है एथिल एल्कोहल से उठाओ, हम कहीं से भी उठा सकते थे कन्वर्जन, हम एथेनामाइन से उठा सकते थे। अब इतनी काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर कि कुछ भी दे दे, और कुछ भी बनाने के लिए कह दे, 2 कार्बन से 4 कार्बन का बनाने के लिए कह दिया, 4 कार्बन से 2 का कह दिया, 3 का कह दे, क्लोरो को एल्कोहल में, कुछ भी, ये अब आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो सीधी सी बात है, अभी कहीं ना कहीं वीक है हम पढ़ाई में, है ना। एथिल एल्कोहल हो गया। अब एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल बनाना है, हमें 1 कार्बन कम करना है। 1 कार्बन कम करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन जा सकते हैं, उसके लिए इसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमेट रिएक्शन में भी जा सकते हैं, उसके लिए भी इसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में जा सकते हैं, उसके लिए इसको एसिडामाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख लो, कोई भी जिसको करना हो, हम एसिड से कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एथिल एल्कोहल। एसिडामाइड में पहले एसिड में ले जाओ, फिर एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दो, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा दो तो चला जाएगा एसिडामाइड में, H2O निकल जाएगा, है ना। तो एथिल एल्कोहल, ये है आपका एथिल एल्कोहल। एथिल, किसी भी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाना है या एसिड में ले जाना है, बेस्ट तरीका है ऑक्सीडेशन कर दो, रिडक्शन कर दो, तो रिडक्शन से एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको साइनाइड में लेके फिर एमाइड में नहीं ले जा सकते? साइनाइड में ले जाके क्यों ले, साइनाइड से एसिटामाइड बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, पर पार्शियल में एसिटामाइड, फर्दर कर दोगे तो एसिड बन जाएगा, वैसे भी खत्म। तो इसको बीच में रोक सकते हैं एसिडामाइड में?
हाँ बिल्कुल, उस लिखना भी पड़ेगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल रख सकते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड से क्या बनता है। जब आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एसिड एमाइड बनते हैं। एसिड या बेस किसी की भी प्रेजेंस में कर सकते हो, हम आपको प्रेफर करेंगे वाटर के साथ एसिड, कोई भी कर सकते हो आप। तो O यहाँ अटैच हो जाएगा, H2 यहाँ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा RCONH2, J बन गया। अब इससे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा, RNH2। अच्छा, नहीं करना है इसको तो इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस कर दो तो बन जाएगा RCOOH। कई तरीके हैं, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। जे हो गया आपका एथिल एल्कोहल, हमने इसको ऐसे लिखा है कि जिसमें कुछ बच्चों को रिएक्शन समझ में आ जाए। देखो, चाहे आप एक टॉपिक सीखो लेकिन उसको 100% एक्यूरेट सीखो। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, स्पिरिट ऑफ वाइन, ये कुछ इसके नेम हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन जनरली सेंस के बेस पे है इसका नाम, कमर्शियल नेम, क्योंकि इसका यूज किया जाता है मोस्टली जो बेवरेजेस होते हैं आपके लिकर्स टाइप के। एथेनॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट पता है क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ सोचें, अभी तो हमारा पहला टारगेट है कार्बन को कम करना, हम उसी पे अपना हिट किए हुए, उसके बाद कन्वर्जन कुछ भी कर लेंगे। तो रिडक्शन करा दें कॉपर की प्रेजेंस में, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन करा दें कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और फिर एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। या फिर इतना कुछ नहीं करना तो सीधे ऑक्सीडेशन करा दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दोगे तो सीधे किस में चला जाएगा, एसिड में। हमने आपको बताया था कि अगर आप PCC लगाओगे, कॉलिन्स एजेंट लगाओगे तो एल्डिहाइड में रुक जाएगा, और स्ट्रॉन्ग लगाओगे तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा करना चाहते हो। हमें कोई एक तो करना ही पड़ेगा तो हम एक कर देते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि पता है कि हमें एसिड में ले जाना है तो हम सीधे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया। जैसे किसी को बाई डिफ़ॉल्ट वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर किसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा बाई डिफ़ॉल्ट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। आप लोगों को जैसे हमने एक शायद बीच में कभी बताया, जो हमारे रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल बर्न हो ही नहीं सकता। तो फ्यूल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है, वो अपनी ऑक्सीजन खुद साथ में लेके जाता है ना। तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, आप अगर शो करना चाहते हो नेसेंट ऑक्सीजन तो कर दो, नहीं करना चाहते तो मत करो, वो आपकी इच्छा है। आप नेसेंट ऑक्सीजन शो करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेसेंट ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को बोलते हैं जो रिएक्शन में ही बनी है, एक प्रकार के C2 ही होते हैं। नाम नेसेंट, नेसेंट कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, नेसेंट एक वर्ड है इंग्लिश का, आप जाके उसके हिंदी में मीनिंग देखोगे तो उसका निकलेगा बेबी या न्यू बॉर्न, है ना, तुरंत जिसका जन्म हुआ। तो यहाँ से H2 निकलेगा और यहाँ से O, ये निकल गया H2O, और हमारा बन गया CH3CHO एसिटल्डिहाइड। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, एसिटल हाँ ले जा रहे हैं ना, आप डायरेक्ट भी ले जा सकते हो एक स्टेप में, हम इसको थोड़ा स्टेप, इसलिए इससे एक फ़ायदा और होगा कि हमसे अगर आ गया एथिल एल्कोहल से एसिटल्डिहाइड तो ये वाला भी बच्चों से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। एक ऑक्सीडेशन रुकेगा नहीं बच्चों, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रखा है, वीक लगाया होता तो यहाँ ये रुक जाता, स्ट्रॉन्ग लगा रखा है इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ रुक जाएगी और एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन सेम आप पढ़ चुके हो क्यूब विनेगर मेथड में, और इसके पहले एल्कोहल के ऑक्सीडेशन भी पढ़ चुके हैं। वैसे वहाँ पर एंजाइम क्या रखा था हमने, माइकोडर्मा एसिटी नाम का बैक्टीरिया रखा हुआ था, और यही आपने वहाँ भी पढ़ी है एल्कोहल के ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, या इसी को आप बोल सकते हो एथेनल, एसिटल्डिहाइड, या इसी को आप बोल सकते हो एथेनल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों अगर आपको नाम नहीं आते तो फिर ये वैसी बात हो जाएगी
जैसे आप एप्पल लिखना चाहते हो लेकिन आपको ABCD नहीं आती है ना, बिना नाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो सीख ही नहीं सकता कोई बच्चा। हाँ, थोड़े बहुत आते हैं तो आधी अधूरी सीख जाओगे। एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, अभी हमने सोचा ही नहीं है क्या, अभी तो हम पूरा दिमाग लगाए हुए हैं कि एक कार्बन कम करना है। अब हम कर सकते हैं एक कार्बन कम। ये आ गया हमारे पास एसिटिक एसिड। कई तरीके हैं हमारे पास इससे एक कार्बन कम करने। एक तो सिमिड रिएक्शन कर दें हाइड्रोजोइक एसिड से, फार्मूला याद करने का तरीका बताया था। अमोनिया का 3 यहाँ लगा दो तो N3H, प्रेजेंसी रहेगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की। तो होता क्या है, ये CO2 निकल जाती है यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक N आके बन जाएगा CH3NH2 और ये CO2 और ये आपका N2 निकल गया ना। अब इसका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन करा दो NaOH से रिएक्शन कराओ तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COONA, CH3COONA ना। फिर इसकी रिएक्शन करा दो सोडा लाइम से, है ना। इसका यूज़ से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करना है तो Na2CO3 निकल जाएगा आपका जी, और ये बन जाएगा मीथेन, है ना। मीथेन को फिर से क्लोरीनेशन करके एक्टिवेट कर दो तो ये बन जाएगा CH3Cl। फिर इसका एक्वस की वजह से करा दो मेथड। एक तरीका हो सकता है आपका, ठीक है ना। एक और तरीका हो सकता है कि इसको पहले एसिड एमाइड में ले जाओ तो इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दो NH3 से तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, H2 बन जाएगा CH3CONH2। अब इसकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करा दो Br2 + 4KOH या 4NaOH से कर दो तो ये बन जाएगा CH3NH2 बन जाएगा। प्लस आपको पता ही है Ka2CO3 Na2CO3 हम आपको काफ़ी दिन से सिखा रहे हैं, है ना। 2KBr, है ना, + 2H2O और इसका नाइट्रेशन कर दो तो एल्कोहल। आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो, है ना। हमको एक तरीका लगा देते हैं। ऐसे लिखते रहे हम जिसमें दूसरे बच्चों को दिख जाए ना। एथिल एल्कोहल, एथिल, है ना। ऐसे लिख दे रहे जिसमें पीछे वाले बच्चों को दिख जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई सिंपल सा तरीका करते हैं, सिमेट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी कर सकते हो, हम सिमेट कर दे रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। हाइड्रोजोइक एसिड से कर दे रहे हैं, प्रेजेंसी रहेगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की, कंसनट्रेटेड H2SO4 की रहेगी प्रेजेंसी रहेगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की। तो देखो बच्चों, यहाँ से निकल जाएगी CO2। आप नहीं भी निकालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ निकल रही है तो उसको एरो के नीचे निकालना है तो माइनस करके निकालना है, प्रोडक्ट साइड निकालना है तो प्लस करके। जब कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है तो अच्छा होता है कि आप एरो के नीचे निकाल दो, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा अगली रिएक्शन करने में आपको उतनी कन्फ्यूजन होगी और सामने वाले को समझने में भी उतनी दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ निकल गया CO2, यहाँ से निकाल दो N2। अब यहाँ से बचा NH और यहाँ से बचा H, बन जाएगा CH3NH2। ये बन गई आपकी मेथिलेमाइन या मेथिनामाइन, 1 डिग्री की एलिफेटिक एमाइन, मेथिलेमाइन या मेथिनामाइन। अब मेथिनामाइन को आप एल्कोहल में ले जाना चाहते हो तो कई तरीके, अगेन आपका इच्छा है क्या करना चाहते हो। एक तो सबसे बेस्ट जो आप लोगों को शायद याद होगा, नाइट्रस एसिड टेस्ट। HNO2 से इसकी रिएक्शन करा दो, HNO2 या इसी को हम क्या बोल सकते हैं NaNO2 + HCl ऐसे करा दो तो आपको पता है एल्कोहल में चला जाएगा। और कोई तरीका जिससे मेथिनामाइन को हम एल्कोहल में ले जा सके।
मिथेनामाइन को हम अल्कोहल में ले जा सके, कोई और तरीका है? सोचो। और कौन सा तरीका है जिससे मिथेनामाइन को हम अल्कोहल में ले जा सकते हैं? बताओ। बहुत सारे तरीके हैं, का तो बताओ। डीप जाना पड़ेगा, गहराई में छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल तरीका तो यही है। इसके बाद अंदर सीधा सीधा नहीं आएगा, है ना। कार्बेनमाइन रिएक्शन करा दो तो ये क्या बन जाएगा? मेथिल आइसो साइनाइड बन जाएगा। आगे क्या कर सकते हैं मेथिल आइसो साइनाइड से? मेथिल आइसो साइनाइड को हम किसी में ले जा सकते हैं? है हमारे पास कोई तरीका? हाँ, 2 डिग्री की अमाइन तो बना सकते हैं मेथिल आइसो साइनाइड का रिडक्शन करके। और कोई तरीका जिस मेथिल आइसो साइनाइड को हम कुछ और में कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ सीखा हमने। साइनाइड आ जाता तो बढ़िया काम बन जाता, मेथिल आइसो साइनाइड से तो काम नहीं बन रहा। बताओ भाई। मेथिल एमाइन से अल्कोहल और कैसे बना सकते हैं? हमें थोड़ा सा लगा था कि कार्बेनमाइन से बना सकते हैं, तो हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ से नहीं हो रहा है। सोचो, बताओ। इतना सारा पड़ा है, बताओ प्रांजल। मेथिल एमाइन, BTC में ले लेंगे। हाँ नहीं, BTC कहाँ बनेगा? वो तो एल्कोहल बन जाएगा, BTC कहाँ बनेगा? सोचो मेथिल, कोई सोचो एलिफेटिक एमाइन की कोई रिएक्शन सोचो। कोई एलिफेटिक एमाइन की रिएक्शन बताओ। टेस्ट वगैरह सोचो कुछ। नाइट्रस एसिड टेस्ट से तो अल्कोहल डायरेक्ट बन रहा, वो तो हमें आ ही गया पहली बार में। और हम सोच रहे हैं ऐसे ही लॉजिक। और क्या है, सिमिड रिएक्शन करा देंगे तो और ख़तरनाक बनेगा, मेथिल आइसो साइनेट। उससे काम नहीं बनने वाला। ऐसे दिमाग में ही करो यार, ऐसे का कॉपी का बता। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उससे तो बनता है 1 डिग्री एमाइन। होगा कुछ ना कुछ तरीका तो होगा पक्का। हालांकि सब आपको यूज सब जगह यही वाला मिलने वाला है, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो पक्का होगा। ऐसा है ही नहीं है केमिस्ट्री में, कहीं से भी कहीं जाया जा सकता है। लगाओ भी मान्या शिक्षा, मान्या शिक्षा प्रांजल नेहा, लगाओ दिमाग। मनु लगाओ दिमाग। हाँ, गिगनार रीजन से कर सकते हो, ये बात सही है। तो उससे मिथेन बन जाएगा। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है। CH3 Mg से रिएक्शन करा दो तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये CH4 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा CH3 NH MgX। हाँ, ये एक तरीका है कोई। और यहाँ से आप फिर से क्या करा दो? क्लोरीनेशन। और देखो CH3Cl और फिर एक KOH से करा दो, ये बन गया। हाँ, बिल्कुल वैलिड रिएक्शन है। देखो आया ना, जो चीज़ हमें लग रही थी नहीं हो सकती है वो हुई ना, हुई। हमें हालांकि नहीं पता था ये ऐसे हो सकता है, वो तो प्रांजल ने बताया तो हमें याद आ गया। और बताओ, एक आध और बता दो, फिर उसी से कर देते हैं। जे इसलिए बच्चों हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गया, ये हर चीज़ के पास हमारे पास ऑप्शनल चीज़ें होनी चाहिए। दिमाग में अगर 2-3 चीज़ें रहे हमारे पास तो बढ़िया रहता है। मान्य तुम्हारे पास 2 अलार्म होने चाहिए कम से कम। एक 5 का लगाओ, एक 5:02 का लगाओ, या 5:10 का लगाओ। इससे तुम्हारी कल की कोचिंग छुट्टी। हम तुम्हें फ़ोन लगा सकते थे कल, लेकिन हमने कहा जब भैया क्लास का सबसे सिंसियर बच्चा ही बिगड़ रहा है तो फिर क्या करें। और बताओ एक आध तरीका। ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया। गिगनार्ड रीजन से कर दो, मिथिल बन जाएगा। यहाँ से इसकी रिएक्शन अलग तरीके से होती है, गिगनार्ड रीजन की बाहरी रिएक्शन अलग तरीके से होती है ना। ये मिथेन आ गया, मिथेन का क्लोरीनेशन कर दो, मेथिल क्लोराइड, मेथिल को। और बताओ जल्दी से। चलो अभी हम कर देते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ेगा, तो उनके पहले हम इसको करा दें। और भी तरीके हैं। हाँ,
हवा आन दो तो का जहाँ तुम हवा ना रहे तो पर्दा लगा लो अपने साइड का, गेट ना लगाओ। ठीक है बच्चों, एक और भी तरीके हैं, आप सोचें, दिमाग लगाइएगा घर में, है ना। कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो कुछ और भी कई तो इतना नहीं लगाना है, आधा लगाओ, आधा लगाइए, आधा खोलिए। तुम्हें अगर सर्दी है तुम यहाँ आ जाओ आगे पंकज, यहाँ जगह खाली है, यहाँ आ जाओ। आयांश बैठे तो हो, वो तो देख रहा हूँ मैं, बैठे ही तो हो, पढ़ नहीं रहे। HNO2 से रिएक्शन, हमने कल जितने लोगों की भी कॉपियाँ देखी उन्होंने ये रिएक्शन की है और हम देख के बहुत खुश हुए, लेकिन हम बहुत देख के थोड़े से दुखी भी हुए। उसका रीज़न था बहुत ही कम लोगों ने टेम्परेचर लिखा है। टेम्परेचर जरूर लिखना है। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? मेथिल एल्कोहल, है ना, ये बन गया मेथिल एल्कोहल। यही बना दे, क्या निकल जाएगा? N2 प्लस तो H2O। निकालना चाहते हो तो निकाल दो, नहीं निकालना चाहते हो डाइट कर दो। ये बन गया मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल या कार्बिनोल भी बोलते हैं इसे, या वुड स्प्रिट भी बोलते हैं इसे। कार्बिनोल का मतलब है एक कार्बन का ऑल, कार्बिनोल। ये हो गए, ये आ गए हम एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल में। अब मान लो हमसे आ जाता एथिलेमाइन से मेथिलेमाइन, तो या तो हम यहाँ पे टच कर दें, एथिलेमाइन को यहाँ ले जाएं, बस बाकी रिएक्शन अपने आप खत्म होगी। ये बन गया मेथिलेमाइन। या एथिलेमाइन को यहाँ ले जाए नाइट्रिक एसिड रिएक्शन से तो खत्म हो, या एथिलेमाइन को यहाँ ले जाए। और देखो एथिलेमाइन को यहाँ ले जाने का तरीका अभी अभी बताया है हमारे क्लास के होनहार स्टूडेंट ने। किससे रिएक्शन कराते हैं? गिग्नार्ट रिएजेंट से। इथेन बनाना है तो यहाँ C2H5 लेना पड़ेगा, ये लो। इसीलिए हमने ऐसे फ़ायदा होता है चीज़ों का। देखो ये बन जाएगा इथेन और ये लो ख़त्म। ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हो। एथिल एल्कोहल में जाते हैं तो ये लिया हमने एथिल एमाइन C2H5 NH2, एथिल एमाइन, एथिल एमाइन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो इथेन एमाइन, दैट इज इथेनामाइन। तो लो बच्चों दूसरा कन्वर्जन भी हो गया। आपके एग्जाम में आ जाए कि इथेनामाइन से मिथेनामाइन बनाइए, तो आप इथेनामाइन से रिएक्शन उठाओ और फिर इथेनामाइन से बना दो एल्कोहल और एल्कोहल से ही बना दो। ऐसे भी कर सकते हो आप। वही लगा दो NaNO2HCl या HNO2 लिख दो, HNO2 या फिर NaNO2HCl लिख सकते हो। दो कन्वर्जन हो गए बच्चों। अगर एथिलेमाइन से मेथिलेमाइन आए तो बेस आप एथिलेमाइन को एथिल एल्कोहल में ले जाओ, बाकी वही है। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल आ जाते, ये वाली फॉर्मूला कर लेना। अब हमारा कौन सा बच्चा है? एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से बना दो। या तो इसका ऑक्सीडेशन करा दें या फिर डिहाइड्रोजनेशन करा दें, दोनों से ना। तो ये देखो कुछ भी करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, डिहाइड्रोजनेशन करा दो।